बच्चों को ज़्यादा समझ भी आएगा, बट अटेंडेंस इज़ वेरी लेस, अटेंडेंस बहुत कम है। This time network strength is also good because people are busy in sleeping. मेरे बच्चे छोटे हैं, बहुत मुश्किल है, अभी भी आज भी बहुत मुश्किल से मैनेज किया, ऊपर बहुत ज़रूरी था इसलिए। मेरी गुड़िया सिर्फ 1 साल की है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गुड मॉर्निंग बरखा। मेरा बेटा अभी भी सामने सो रहा है लेकिन डिस्टर्ब है। गुड मॉर्निंग। एक मेरा बेटा 4 साल का, बेटी है 1 साल की। स्टार्ट करें? गुड मॉर्निंग शोभन, गुड मॉर्निंग। मैंने क्लास में कल इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लास सुबह होगी, लेकिन लिंक भेजने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू वर्क एट होम। Sharda, you are the first time who is messaging me, right, Sharda? I'm waiting for the students to join for 1 minute more, then we are going to start. परवीन वगैरह कोई नहीं आई है, सो रहे हैं। इंक्रीजिंग 30 तक पहुंच गए। क्यों बच्चे, क्या हुआ? कल वैसे मैंने बेसिक सा करवाया था, एजिस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ों के रिलेटेड। गुड मॉर्निंग शना। गुड मॉर्निंग सनी। कौन सी बुक ली? CSAT. Nice book. Arihant is very nice publisher for objective exams. Waiting for 45 seconds, 40 seconds just. गुड मॉर्निंग रचना। साइलेंट मेंबर्स नहीं आए आज।
Good morning. Good morning, Jyotika. Sukhveer, good morning. Start. I'm going to start with my lecture. Uttara, good morning. Okay, we are continuing our yesterday topic. Okay, that is problem on ages related to age. ठीक है बच्चे आज तो मेरी प्रॉब्लम थी थैंक्स टू यू ऑल दैट यू वेक अप एंड attending my lecture. बच्चा क्वेश्चन इज कल हम करने लगे थे लेकिन हमारा ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ द ages of Ankit and Nikita is Ankit and Nikita is 240. Good morning, Akansha. Is 240 is 240. If twice the age of Nikita, if twice the age of Nikita, good morning, Indrajit. If twice the age of Nikita is more than Ankit's age, is more than Ankit's age by 4. By 4. Ribka, good morning. Good morning. Find their ages. Find their ages. Sophia. Good morning, Sophia. Ribika is there. Ribka नहीं आई. रवीना भी दो है. शर्मा एंड वर्मा. आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी सिखाऊंगी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. आकांक्षा आपने पहले भी बोला था गुड मॉर्निंग बच्चा रिप्लाइड यू गुड मॉर्निंग राइट या वो दूसरी आकांक्षा है. मुझे आया मैसेज. बच्चे जी आप कर सकते हो क्वेश्चन. कोई बच्चा जो क्वेश्चन कर सकता है जो डिस्प्लेड है. प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ शैल आई डू. अब अंकित
एज ऑफ अंकित, गुड मॉर्निंग रोहित, लेट हो गए। एज ऑफ अंकित bx, तो निकिता की क्या आ जाएगी 240/x, क्योंकि इनकी एजेस का मल्टीप्लाई है। यस यस पल्लवी शर्मा, यू आर राइट। If twice the age of Nikita, if twice the age of Nikita is 4 more than, means x is 4 more than, बच्चे जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन जाती है तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, ये देखो 480 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स, इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 3 2 6, 6 4 24, 24 और 20 बन गए फैक्टर्स, जिनको माइनस या प्लस करके आ जाएगा 4, हमने माइनस ले लिया क्योंकि -480 है। 24x माइनस 20x माइनस 480, अब इसमें से x कॉमन निकाला, x प्लस 24 माइनस 20 x प्लस 24, ठीक है। x क्या आ जाएगा, x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 24, या x 20 की इक्वल होगा या x किसके इक्वल होगा, -24 के। अब एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x किसके इक्वल है 20, ओके। x किसके इक्वल है 20, तो निकिता की एज क्या हो जाएगी 240/x, 240/20, 12, 12 and 20 is the answer। समझ लगी। इक्वेशन एक्सप्लेन कर दूं, बच्चे अंकित की एज x है, दोनों की एज की प्रोडक्ट क्या है 240, तो निकिता की एज क्या आ जाएगी 240/x। अब उन्होंने बोला ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज 4 मोर देन अंकित एज, निकिता की एज को ट्वाइस करके अंकित की एज उसमें से माइनस कर दी तो वो 4 के इक्वल आ गया। फिर हमने लिया x LCM, वो आ गया 480 माइनस x² और 4 उस साइड चल गया इज इक्वल टू 4x, तो x² प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। रोहित लगी समझ।
नहीं बच्चे, फैक्टर फाइंड करने का सिर्फ यही वे है, या फिर सीधा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पारुल, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ये जितनी प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी हो जाते हैं। आप 10th की, 9th की, 8th की बुक उठाइए और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाले सम कीजिए, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी बच्चे, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। द present age of a father is 3 times the age of his son. Then 3 times the age of his son. हाँ जी, of his son 3 years hence. 3 years hence. Three years hence, father's age will be 10 years more, 10 years more than twice the age of his son. Then twice the age of his son. Find the present age of the father. Find the present age of father. शिला, तेरा पहले कैसे आंसर आ जाता है, पर तू उन्होंने गलत निकाला है। Your answer is wrong. इतनी जल्दी कैसे? हाँ पल्लवी, सीरियसली? बच्चे अभी फोन मेरे पास नहीं है। आई एम इन हरी, तो फोन लेके आना भूल गई। आई विल चेक लेटर ऑन। बाकी बच्चों को करवाऊं या ट्राई करना है? 3 years hence means 3 years hence means after 3 years. What? Yes, you want to try yourself?
करवा दो, करवा देती। उन्होंने बोला द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 3 times more than 3 times the age of his son, means present age of son be x, present age of son be x, present age of son be x, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगी? 3 more than 3 times the age of son, 3x plus 3. After 3 years, the age will be 10 more than the twice the age of his son. थ्री एक्स प्लस 3, ये हो गया 3 years आफ्टर उसकी फादर की एज ये बन गई। सन की एज क्या है? x प्लस 3, इसके ट्वाइस पे 10 ऐड कर दोगे तो वो फादर की एज बन जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया? 3x प्लस 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 और 6 करते गए, 2x इज इक्वल टू 4, x आ गया ओके 3x प्लस 6, ये 6 कट गया, ये x आ गया 10, ठीक है, x आ गया 10। फादर की एज क्या है? 3x प्लस 3 दैट इज 33। समझ लगी बच्चे? लगी समझ? नहीं लगी, कोई बात नहीं, दोबारा से समझा देती हूँ। उन्होंने बोला है प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है ना वो 3 टाइम्स से 3 बड़ी है सन की, ठीक है, 3 टाइम्स से 3 बड़ी है, ठीक है, तो 3x प्लस 3 हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हो गई। अब उन्होंने बोला 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद फादर की एज ट्वाइस से 10 ज्यादा होगी सन की एज की, तो इसकी 3 इयर्स के बाद क्या एज हो जाएगी फादर की? 3x प्लस 3 और सन की x प्लस 3, उसका हमने कर दिया ट्वाइस, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? फादर की एज। अब समझ लगी? थ्री एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू x। इक्वेशन खुद सॉल्व करके देखो ना बच्चा। समझ लगी सभी को? 2x बचे 3x माइनस 2x, उस साइड ले जाओ, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10।
तो बच्चे 6 6 कट गए ना, इधर भी 6 उधर भी 6 कट गए। पल्लवी तेरा तो आंसर आ गया था। फिर डाउट? आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए लिखती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेके रख सको। रोहित was 4 times as old as his son 8 years 8 years ago. 8 years ago. After 8 years, Rohit will be twice as old as his son. Twice as old as his son. Twice as old. What are their present ages? Try it. What are their present ages? Hi Sonali. Sonali, I'm just joking. मुझे पता है पल्लवी सोटी को बोल रहे हो। I'm just kidding बच्चा। कर रहे हो क्वेश्चन? शना, वाओ, clapping for you. Yes, Pallavi. Wait for the other. Good morning, Diya. You are late. It's okay. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, पिछला देख लेना। अभी तो कल वाला टॉपिक ही करवा रही हूँ। और किसी को तो नहीं दिक्कत आई क्लास कनेक्ट करने में?
ओके। करा दूं? वेट वेट। आने लगी बच्चे बस। कई बार पीछे से एरर आ जाता है। करें स्टार्ट?
बच्चे स्कूल लॉकडाउन में कहाँ पे स्कूल ओपन हो गए? रोहित was 4 times as old as his son. यूपी में, यस, हमारे पंजाब में नहीं हो रहे ना। रोहित was, let the present age of Rohit be X. Let 8 years ago. 8 years ago रोहित के सन की एज है X, रोहित की एज है 4X। बच्चे दिख रहा है बोर्ड? वेरी गुड जोबन, डूइंग वेरी वेल। एट ईयर्स अगो एज क्या है X, रोहित विल बी ट्वाइस आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 years मीन्स x plus 8 उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि 8 years अगो की हमें एज पता है। आफ्टर 8 years उसकी एज ये आ गई, इसकी एज आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो उसकी एज क्या आ जाएगी? 4x plus 16, he will be twice as old as the age of his son। ठीक है, 2 ये 8 years ago है। ठीक है, x आ जाएगा 8। अब रोहित की प्रेजेंट एज क्या है? 4x plus 8 40। बच्चे फुल स्क्रीन की हुई है। यस सोफिया, today I will send you the assignments of mathematical operations। समझ लग गई? बच्चे उसकी हमने 8 years अगो की एज ली थी, अब हमने 8 years आफ्टर लेनी है, तो प्रेजेंट एज पहले x plus 8 आ जाएगी, तो आफ्टर x plus 8 plus 8 हो जाएगी। उधर भी इसीलिए 16 लिया है। प्रेजेंट एज आ जाएगी 4x plus 8 और 8 years आफ्टर 4x plus 8 plus 8 4x plus 16। ओके कोमल,
कोमल लग गई समझ? आंसर आ गया। चल तूने, तेरा दिमाग कहीं और चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे फिर से उन्होंने बोला आफ्टर 8 इयर्स, मीन्स प्रेजेंट एज के 8 इयर्स बाद। पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, फिर उसमें 8 ऐड करेंगे, ताकि वो आफ्टर 8 इयर्स की एज आ जाए। वो हमने 8 इयर्स अगो की एज ली है, एक्स और 4x। प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें x+8+8 करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? One year ago, one year ago, 1 year ago, the ratio of Gaurav and Sachin, the ratio of Gaurav and Sachin age was 6:7 respectively. 4 years hence, 4 years hence, there 4 years hence there 4 years hence their ratio would become their ratio would become 7:8. 7:8. By how old is Sachin? How old is Sachin? Sunny late. How old is Sachin? Are you trying?
आर यू ट्राइंग द क्वेश्चन और मैं करवाऊं? यस शना, यू आर राइट. सचिन की कितनी आई है? व्हाट इज द एज ऑफ सचिन? मैं करवाऊं? मैं करवाऊं? बच्चे 1 ईयर अगो, हम ले लेते हैं 1 ईयर अगो, हम उनकी रेशियोज ले लेते हैं 1 ईयर अगो. 4:6, 6:7 है, तो गौरव की एज आ जाएगी 6x, सचिन की आ गई 7x. प्रेजेंट एज की आ गई 6x प्लस 1, 7x प्लस 1. 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस में इसमें 4 प्लस कर दे, उनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 7/8. 6x प्लस 5, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 7/8. समझ लग गई? 8, 6x प्लस 5, 7 इंटू 7x प्लस 5, 48 प्लस 40, 49x प्लस 35. x आ गया 5. सचिन की एज अब क्या है 7x प्लस 1 प्रेजेंट एज. 7 इंटू 5 प्लस 1, 36. समझ लग गई? नेक्स्ट चले. Shall we move further?
Abhay's age after 6 years will be Abhay's age after 6 years will be he seventh of his father's age. 10 years ago, 10 years ago, there 10 years 10 years ago, their ratio was the ratio of their ages was 1:7. What is Abhay's father age at present? What is Abhay's father age at present? बच्चे इक्वेशन तो आपको इक्वेशन आपको क्वेश्चन की डिमांड से बनानी होती है, इसी चीज की तो प्रैक्टिस होती है इन क्वेश्चंस में। तभी तो इतने क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि मैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझती हूँ और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में इंटरप्रेट करती हूँ। नहीं बच्चे, x5 है। अब यही क्वेश्चन देख रोहित, यही क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला कि आफ्टर 6 इयर्स जो अभय की एज है ना वो 3/7 होगी फादर्स एज, बट 10 इयर्स अगो उनकी रेशियो थी 1:7। हम ले लेंगे 10 इयर्स अगो की रेशियो एज, 10 इयर्स अगो। अगर अभय की एज है x तो उसके फादर की एज क्या आ गई 7x, तो प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी x+10 और 7x+10। ठीक है, x+10 और 7x+10। तो हमने क्या लिखना है x+10+6, इसकी 6 इयर्स की एज है, इसकी क्या है 7x+10+6 और ये 1/7 ऑफ हिज फादर एज है। 1/7 मीन इसकी फादर का एज का 1/7। x+16 1/7 into 7x+6
16 3/7 सॉरी 3/7। तो ये क्या आगे जाएगा 7x + 16 = 21x + 30। ठीक है 14x किसके इक्वल आ जाएगा 14 के। गड़बड़ हो रही है नहीं ये 48 14x किसके इक्वल आ जाएगा ये x + 16 है ना तो ये 16 × 7 भी होगा 112 - 48 64। वेट बच्चे वेट कहीं पंगा पड़ रहा है। ओहो 14x किसके इक्वल आ गया 112 में से 48 निकाले 64। बच्चे यहाँ पे ना 1:5 था में से 1:7 निकल गई यहाँ पे 1:5 था उसके अकॉर्डिंग से हमने लगा समझ लग गई वैसे सबको स्टेटमेंट। आपके आंसर सही हैं आप ऐसे निकालिए। इसमें से x की वैल्यू निकालिए फिर इसमें पुट कर दीजिए और उसकी प्रेजेंटेज आ जाएगी। समझ लगी सभी को। कंसेप्ट समझ लग गया आप सबको।
इससे बच्चे हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे के अलजेब्रा के रिलेटेड खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आल्सो। अब नेक्स्ट टॉपिक करें स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, इंडिसेस एंड सर्ड्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ इंडिसेस एंड सर्ड्स। बच्चे इसके सामने इसका कंसेप्ट समझाऊंगी, प्रैक्टिस आप खुद करना, क्योंकि ये जर्नल सिर्फ बेसिक है। सर्ड्स एंड इंडिसेस। बच्चे जैसे ए एम इंटू ए एन ओ मीन्स किसी भी नंबर की बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है, ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। अब ये देखिए 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 हो, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 की पावर 5 दैट इज 32। समझ लगी? ओके। अगर किसी चीज के बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो लेकिन वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हमारा ये क्या जाता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट। पावर्स क्या हो जाती है, 2 रेज टू द पावर 5 बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। ये अब 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3 5 माइनस 2, 3 रेज टू द पावर 3 दैट इज 27। ये दो चीजें क्लियर हो गई।
ये आपको सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प होंगे, इसलिए समझा रही हूँ आज, क्योंकि टाइम था हमारे पास। ठीक है बच्चे, कौन सा a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n, तो वो क्या हो जाएगा a रेज टू दी पावर m माइनस n। इसकी एग्जांपल मैंने ली थी 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 5 माइनस 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। थर्ड वन इज a रेज टू दी पावर m इंटू n, तो ये होता है m इंटू n। जैसे हमारे पास 3 की पावर 3 ऊपर 2 आ जाए तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6। समझ लग गई? अगर a b की पावर n है तो वो क्या आ जाएगा a की पावर n b की पावर n। ऐसे हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 36। समझ लगी? नेक्स्ट चलें। ये लॉज हैं इंडिसेस के। absurds and anything raised to the power 0 is 1। any number 2 raised to the power 0 1, 101 raised to the power 0 1, anything raised to the power 0 is 1। अब रे रेज टू द पावर 1 बाय n, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते तो उसका मतलब बोलते हैं a रेज टू द पावर हाफ, ये है स्क्वायर रूट का मतलब। ठीक है, अब ऐसे a रेज टू द पावर 1 बाय 3 क्या आ जाता है a का क्यूब, a रेज टू द पावर 1 बाय 5 क्या आ जाएगा इसका फिफ्थ रूट। समझ लग गई? क्या 3 बेटा? अच्छा ठीक है, इतना क्लियर है ये चीज। दीज आर कॉल्ड सर्ड्स, जिसमें रूट में पावर आती है। इसके रूल्स एक तो हो गया। अब ए बी की पावर है n, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर 1 बाय n इंटू बी की पावर 1 बाय n, या a n इंटू रूट ऑफ बी n। बच्चे बहुत स्लो चल रही हूँ। ए बी की पावर रूट एन, ए 1 बाय n इंटू बी 1 बाय n, रूट ऑफ a n b n। चले नेक्स्ट, a बाय
b की पावर n मीन्स रूट ऑफ दिस। अब हमारे a बाय b का स्क्वायर रूट है, तो ये आ गया a की पावर हाफ डिवाइडेड बाय b की पावर हाफ। समझ लग गई? नेक्स्ट नैन्सी, क्या रिपीट करूं बच्चा? a बाय p की पावर रूट n है, तो वो डिवाइड में सेपरेट हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास 9/16 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3/4। ये वाला अब आपके पास था, सपोज करो 36 इंटू 64 का स्क्वायर रूट, तो आप इसे क्या लिखोगे? 36 का स्क्वायर रूट इंटू 64 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 6 इंटू 8 दैट इज 48। अब लग गई समझ? बच्चे a की पावर n इंटू m है, इसका मतलब क्या आ गया? a की पावर n इंटू 1/m, यह आ जाएगा a की पावर n/m। समझ लग गई? a की पावर n का रूट m है, a की पावर n 1/m, a की आ गया क्या आ गया? a की पावर n/m। गॉट इट? जैसे अब 27 की पावर 3 और इधर है स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 27 की पावर 2 इंटू 1/3, 27 2/3, ये आ गया 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट रूट a की पावर n मीन्स ये क्या आ गया? a की पावर n बाय n, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा a की पावर 1 a। समझ लगी? अगर अब किसी की पावर है a की पावर इधर 2
इधर 2, ये क्या रहेगा 2 इंटू हाफ, दैट इज 8। समझ लग गई बच्चे? यही है मेन रूल्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल। आप क्लियर हो? अब ये अपनी सिंप्लीफिकेशंस में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ऑल दिस इन योर व्हेन यू आर डूइंग सिंप्लीफिकेशंस। बच्चे with this all we have done with our lecture. Okay. Have a good day. God bless you all. Bye. Bye everybody. Okay, I'm ending the event. God bless you all.